आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्य निकालना बहुत ही हिंदी भाषा में और नॉर्मल एकदम सिंपल तरीके में। आप अगर इस वीडियो को कंटिन्यू लगातार अंत तक देखते हैं तो आप वो द्विघात बहुपद के शून्य निकालना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। 10वीं कक्षा में पूछा जाता है ऐसा सवाल परीक्षा में सीधा सीधा कि द्विघात बहुपद के शून्य निकालिए, तो शून्य किस प्रकार से निकालने वो देखिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा क्योंकि बेसिक जितना मजबूत होगा फिर धीरे धीरे आपके वो उतना भी सेट होता जाएगा। तो इस चीज़ों के लिए थोड़ा सा बेसिक होना जरूरी है। जैसे छोटी कक्षा में हमने पढ़ा था, जैसे ये लीजिए इसका व्यापक रूप द्विघात बहुपद है। व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। ये तो क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है। तो ये याद रखना है आपको, ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है जी, याद रहे जी। फिर इसके बाद में देखो, अब आगे में 1 नंबर सवाल हमारा है। यहाँ पे मैंने 2 सवाल लिख लिए आपकी किताब से। तो 1 नंबर है x² प्लस में 7x प्लस में 10। ये क्या दिया है हमें? द्विघात बहुपद दिया है। क्या दिया है? द्विघात बहुपद दिया है। अब इसके हम शून्य निकालने हैं। शून्य निकालना एक प्रकार से होते हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है तो इसके अधिकतम शून्य भी कितनी होंगी? 2 होंगे। जितनी घात होगी उतनी उसके क्या होंगे? शून्य को। फिर इसके बाद में देखो आगे, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलने पर, इसको क्या किस में बदलेंगे भाई? समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो x² प्लस में 7x प्लस में 10 है, इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अगर इसके आगे हम 0 लगा देंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? या फिर हमें तो अपनी ओर से तो 0 लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई मान दिया हो बराबर में तो वो क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी। तो समीकरण की विशेषता ये होती है कि उसके इक्वल में, यानी कि उसके बराबर में कोई ना कोई मान दिया हो, वो समीकरण कहलाती है। अगर समीकरण में कोई बराबर में मान नहीं हो तो वो क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा, वरना समीकरण हो सकती है। अब देखो इसकी तुलना करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। अब यहाँ पे जो a और c को गुणा कीजिए, a और c को गुणा कीजिए। a और c यहाँ पे कितना है? a की जगह पर 1 है, c की जगह पर 10 है। तो 1 गुणा 10, यानी कि ऐसी संख्या लाइए जिनको गुणा करने पर तो क्या बन जाए? 10 आ जाए। गुणा करने पर तो 10 आ जाए। और b का मान कितना है? 7। तो b का मान 7 है, तो यानी कि उनको अगर जोड़ूं घटाऊं तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। b का मान तो जोड़ देखना है, जोड़ या बाकी करके आना चाहिए। b का मान 7 और बाहर a और c को गुणा कीजिए, 10 आएगा। यानी ऐसी कोई संख्या जिनको जोड़ने घटाने पर तो 7 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो आप अपने दिमाग में खुद सोचिए कि ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनको गुणा करें तब तो 10 आ जाए और जोड़ें तब कितना है? 7 आए। सोचिए थोड़ा सा, क्या है? 5 और 2, 5 और 2 को कितना गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 7 आएगा। ये तो बहुत सरल है एकदम। इसमें से क्या है? इसके आगे हम और भी सवाल पढ़ते जाएंगे तो उनमें से देखेंगे। देखो, तो 5 और 2 मिल गए। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके आगे x और लगा दीजिए। ये होगा इसके 7 के टुकड़े। अब हमने क्या किया? इस 7 के बीच के टुकड़े किए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर में 0। कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। बस 7x को क्या लिखा है? 5x प्लस में 2x लिखा है, उसके 2 टुकड़े कर दिए। और टुकड़े किस प्रकार से करनी है? बीच b का मान है वो तो क्या होना चाहिए? जोड़ और बाकी आना चाहिए। और जो a और c को गुणा करेंगे तो अभी हमारे पास आया था 10, तो वो संख्या जो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इनके टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े करने पर बाद में अब हमें क्या लेना है? इसमें कॉमन लेना है। तो हम इसमें से x कॉमन आ रहा है दोनों में। इन 2 पदों में देखो, इन 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच गया? x, फिर बीच में प्लस और इधर क्या बच गया? 5 बच गया। कॉमन का मतलब होता है उसमें भाग देना। तो इसमें x अगर हम कॉमन ले तो इसमें x का भाग देंगे x² में तो x आ जाएगा, और 5x में भाग देंगे तो x कट जाएगा, 5 बच जाएगा। इसी प्रकार हमें इस प्रकार से यहाँ पे कोष्टक में लिख लेना है। आप पहले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी कि कोष्टक में ये जो संख्या आई है वही यहाँ पे आनी चाहिए। ये जो संख्या आई है वही क्या आनी चाहिए? यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लूँ? मैं कॉमन 2 लेता हूँ। देखो, इसमें 2 का भाग दिया x आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दिया 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो x प्लस में 5, ये जो दोनों कोष्टक में संख्या आ रही है वो क्या आनी चाहिए? समान आना चाहिए, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। तो पहले आपको ये यहाँ से इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लेना है जिसकी या कोष्टक वाली है संख्या वही क्या यहाँ पर बन जाए। तो यहाँ पे +2 ले लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x + 5 और यहाँ पे क्या आ रहा है? x प्लस, बच गया क्या? x + 5, x + 5 दोनों पदों में कॉमन आ गया। तो बचा क्या? x यहाँ पे बच गया, प्लस में 2 बच गया, तो x + 2 लिख दिया बराबर में 0। अब इनमें से दोनों के बराबर 0 कर दीजिए। x + 5 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब इनको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर में -5
बराबर की इस साइड में माइनस का और ये क्या देगा माइनस का 2, ये इसकी क्या आ गई शून्य का आ गया। एकदम सरल सा है, बस इस प्रकार का परीक्षा में सीधा सीधा 2 या 3 नंबर का छोटा छोटा प्रश्न पूछ लेता है, सीधा छोटा सा एकदम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। देखो इसमें 3 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं, आपको तरीके से करना है। पहले तो ये जो आप सवाल दिया वो लिख लीजिए, फिर क्या करना है द्विघात बहुपद को समीकरण बदलने पर बराबर में कोई है क्या जीरो लगाना है। जीरो लगाने के बाद में यहाँ पे जो इनमें से मेन बात है ये चीज़ कि इस बीच वाले के टुकड़े क्या करें कि हमें कॉमन मिल जाए बाद में। तो बीच वाले के टुकड़े क्या करनी है, ए और सी को तो गुणा करके देखना है और बी वाले को चेक करना है कि जोड़ घटाने पर जो बी वाला माना चाहिए और ए और सी को गुणा यानी कि दोनों को गुणा करें तो ए और सी को गुणा करके चेक कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो आपकी इतना समझ में आ गया, लेकिन अब इसके बाद में आपको एक और खुरा रहा हूँ, फिर उससे आपके थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो किस प्रकार से करनी है वो, और 6x² माइनस में 3, 6x² माइनस में 3 और माइनस का 7x। देखो अब देखो ये सवाल है, ये आपको दे दिया और इसकी कह दे कि द्विघात बहुपद के शून्य निकालिए, तो हमें किस प्रकार से करना है। ये देखो आप जैसे कहा था अभी व्यापक रूप है, तो व्यापक रूप किस प्रकार से था, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मतलब उसका आकार किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी बनावट है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, तो वो इस प्रकार से होनी चाहिए ax² प्लस में bx प्लस में c, ये उसकी क्या है बनावट है। अब इसको हम इसमें चेंज करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे बराबर में 6x² माइनस में 7x को आगे ले आइए और -3 को ये लीजिए। अब देखिए जच गया ना, a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3 आ गया, सारा सेट हो गया। इस प्रकार से आपको सेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम पहले हमें लिखेंगे वही बात है कि द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलने पर अब इसको किस में बदलना है, समीकरण में बदलना है। तो समीकरण बदलने क्या करना पड़ेगी, बराबर 0 लगाना पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो वापस वही है कि बीच वाले के टुकड़ा करो, तो बीच वाला b कितना है -7 है, मतलब जोड़ना घटाना पर कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए। फिर 6 a और c यानी कि 6 गुणा -3, a यहाँ पे 6 है, c यहाँ पे -3 है। अब इनको गुणा करेंगे तो माइनस कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, -18, माइनस को 3 रहेंगे तो -18। तो ऐसी क्वेश्चन क्या है जिनको गुणा करने पर तो -18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -7 आ जाए। एकदम सरल है, छोटी कक्षा लड़के ना पास समझावा ना 5वीं 6वीं कक्षा तो वो भी क्या जी समझना चाहिए कि यार इसी क्वेश्चन क्या है जिकन दो मतलब गुणा करना दोनों ने तो 18 आ जाए। तो एक तो हमारे पास जैसे 6 × 3 6 × 18 है, 6 × 3 6 × 18। आप ज़्यादा पहाड़े के बीच में वो देखिए एक 9 × 2 9 दूनी 18 आ रहे, यानी कि 6 × 18 6 और 3 को जोड़ेंगे तब तो 9 आएगा, या फिर घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो वो तो होगा नहीं। अब आपके दिमाग में एक तो ये आएगा 6 और 3 का, एक आएगा 9 × 2 का। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 18 आ रहे हैं तीनों में, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, घटाएंगे तो 3 बचेगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11, लेकिन घटाएंगे तो 7 आ सकता है। तो ये मतलब हमारे पास क्या है बिल्कुल सही है, ये हमारे पास नहीं है। तो देखो इनको 9 और 2 को अब गुणा करने पर देखो माइनस का 9 और प्लस का 2 लेना पड़ती। क्यों लेना पड़ती, बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ती है, क्योंकि आप घटाओ से बड्डो आना चाहिए। तो यहाँ पे इनमें से देखो -9 में से 2 करेंगे तो कितना बचेगा -7 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास -7 आ गया। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसके टुकड़े कर दो, तो माइनस का 9x प्लस का 2x प्लस माइनस में 3 और बराबर 0। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो -9 + 2, -9 में 2 का कितना बचे 7 बचे, बिल्कुल सही है। अब इनमें से कॉमन क्या ले, देखो इनमें से कॉमन क्या रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 की पहाड़ी में 6 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो। और साथ में क्या आ रहा है x भी आ रहा है तो x कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x का भाग देंगे तो 2x बच जाएगा, और माइनस 9 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो ये बच गया। अब इसी प्रकार ऐसा बनना चाहिए। तो इसमें से देखो 2x - 3 इश्यू तो इश्यू पड़े हुए, लेकिन प्लस वो 1 कॉमन लेना पड़ती, तो प्लस 1 ले लो और आगे कोष्टक में b लिख दो। तो 2x - 3 बराबर में 0। अब देखो इनमें से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2x - 3 कोष्टक में और 3x प्लस में 1 बराबर में 0। अब इनको पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - 3 बराबर में 0 और यहाँ पे 3x प्लस में 1 बराबर में 0। अब इनको पक्षांतर में 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 और 2 भी यहाँ भाग में चले जाओगे, तो x बराबर में क्या जाएगा 3/2 आ जाएगा, आ गया। और इसमें से क्या करेंगे, तो x बराबर में 1 तो प्लस का है तो इधर भेजेंगे तो माइनस का 1
और 3 इसके गुणा में है तो किधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 3, ये आ गए। इस प्रकार से आप x के 2 मान निकाल सकते हैं। और जो ये दोनों है वो क्या है, आपको अतः लगाकर भी लिखना है। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद की शून्य कितनी है, 3/2 कोमा में माइनस का 1/3 है, ये 2 इसके शून्य का है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल है वो आप कर सकते हैं। अब बाकी आपकी किताब में 2 सवाल दे रखे हैं, देखो एक तो दे रखा है t² माइनस में 15 और एक x² माइनस में 3, इस प्रकार की। ये तो उदाहरण है और ये प्रश्नावली में सवाल है, ये तो आपकी प्रश्नावली में ये आपके उदाहरण है। तो इस उदाहरण को कैसे करेंगे, तो इसमें तो मतलब टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है, इसके तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है। देखो जैसे ये करवा रहा हूँ आपको, तो इसको बाद में करवा लेंगे। x² माइनस का 3 है, अब इनके कर चाहें पहले समीकरण में लिख चाहें, अगले समीकरण में लिखने पर, तो x² माइनस को 3 बराबर में 0, अब 3 ने क्या कर दो इधर भेज दो, तो 3 आ गए और x बराबर में √3 कर चाहें, और x बराबर में क्या जिसी प्लस को √3 आ जिसी एक बार, तो और एक बार क्या जिसी x मान माइनस को √3 आ जिसी, ये टुकड़े हो गए। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमें b लेना है, तो b देखेंगे तो b तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसको सीधा पसंद कर देंगे। हमें तो x का मान निकालना है, इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान है। इसे एक नाम और देते हैं, इसे गुणनखंड विधि भी कहते हैं, यानी कि उसको गुणा में तोड़ना या फिर हम उसके टुकड़ों में तोड़ना, तो ये गुणनखंड विधि भी है। अब इसी प्रकार एक और निकालें, वो कितना था, t² माइनस का 15 ना, इसको हम समीकरण बदलेंगे तो बराबर में 0 लगा देंगे, फिर t को 15 में t² बराबर में 15 भेजेंगे इधर, और t को निकालेंगे तो रूट में 15, और फिर t को निकालेंगे तो प्लस का √15 और कोमा का t बराबर में माइनस का √15। हेलो, एकदम सरल सा है। तो ये द्विघात बहुपद की शून्य निकालना वो सबसे सरल है, और आपके परीक्षा में मतलब किताब के अंदर देखें तो आपके गिने चुने सवाल हैं और परीक्षा में सीधे सीधा पूछ लिया जाता है। तो इसे वीडियो देखने का था, चैनल में सब्सक्राइब करना और प्यारा से कमेंट छोड़ दो। और मिला अगले वीडियो के अंदर द्विघात बहुपद का शून्य निकाल दी। अब हम तीसरी प्रश्नावली मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि भी अच्छी तरीके से करवा दी, और पहले प्रश्नावली के अंदर हमने क्या कहता है, रूट परमेशन के लिए सिद्ध करने की सिखा दी। अब हम चौथी प्रश्नावली के अंदर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से करना है। चौथी प्रश्नावली चलेंगे, फिर धीरे धीरे मतलब जो छोटे छोटे सवाल है ना, जो मेन टॉपिक है जिनको बच्चों में दिक्कत आती है, वो हम अलग से करवा रहे हैं। तो मिलते रहेंगे अलग एक वीडियो में। तो आपके लिए धन्यवाद।